2024 में बीजेपी 0। क्या पता है देश के इकोनॉमिक के बारे में? तुझे बताऊं? अरे तेरे से ज्यादा पता है। 2014 से लोग अबे तो जा चल। 2014 से पहले सारे के सारे थे आईएएस अधिकारी और आज कह रहे हैं हम हो गए हैं बेरोजगारी। चाचा एक मिनट। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी माताएं बहनें खुले में शौच करने जाती थी, और सुनो पानी भरने खुले में जाती थी, और लकड़ी लेने खुले में जाती थी। जीएसटी क्या होता है पहले बता दो। इन्होंने सुन लो चैलेंज सुन लो सब सारे लोग सुन लो। इन्होंने बोला जीएसटी क्या होता है। मैं 24 घंटे तक जीएसटी के बारे में बोलूंगा, तुम बोल पाओगे? क्या बोलोगे? पूरा जीएसटी एक्ट पढ़ा दूंगा। अरे एक मिनट, जीएसटी में कितने एक्ट हैं? अरे जीएसटी में कितने एक्ट हैं? जनरल जीएसटी। अरे सुनो यही लोग हैं जो सेना पे सवाल उठाते हैं और कहते हैं चीन अंदर घुस गया। अरे तुम्हारा अगर रोजगार गया होता, तुम्हारा नौकरी गया होता ना, तो तुम आज नौकरी की तलाश कर रहे होते, यहाँ करके डिबेट नहीं कर रहे होते। और जैसे गंगा साफ होगी वैसे यमुना भी साफ होगी। वैसी यमुना साफ नहीं हुई। गंगा में तो डुबकी लगाया था अखिलेश ने जाके। जी मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन मेरे 2 मंत्री जेल में है। मैं तो हवाई चप्पल पे चलता हूँ, लेकिन मेरा प्लेन का टिकट बुक है। सुन ले भाई बात कर रहा हूँ। मैडम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को नीचा दिखाना, मोदी जी को गाली देना, उसका प्रोपेगेंडा है। जीएसटी क्या होता है? यूजीएसटी क्या होता है? अरे यूजीएसटी क्या होता है? बता ना। यूनियन टेरिटरी में जो टैक्स लगता है यूजीएसटी होता है। देखो 14 से पहले सारे के सारे थे आईएएस अधिकारी और आज कह रहे हैं हम हो गए हैं बेरोजगारी। 14 से पहले सारे के सारे खाते थे घर में घी और मलाई और आज कहते हैं कि बहुत हो गई है महंगाई। ये सब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को नीचा दिखाना, मोदी जी को गाली देना, उसका प्रोपेगेंडा है। मैडम मैं हकीकत बताऊं, देश में जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम हो रहा है। पता है आपको? पर डे कितनी सड़कें बन रही है इनको नहीं पता होगा। पर डे आपका जीडीपी कितना ग्रोथ हो रहा है नहीं पता होगा। आज जो जीएसटी का कलेक्शन है, इनकम टैक्स का कलेक्शन हो, ये नहीं पता होगा। देश की तरक्की की बात करो ना, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को नीचा दिखाना, मोदी जी को गाली देना, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? वो राजनीतिक पर्सन को करने दो, जितने राहुल गांधी जी हैं उनके लिए ठीक है, वो पॉलिटिकल आदमी है। आम जनता अपनी बात करो, अपनी बात। अगर आपको देश में बेनिफिट हो रहा है, अभी देखो इतना बड़ा त्रासदी कोविड आया, कोविड में हर एक इंसान को इतना जल्दी सप्लाई चेन मैनेज करके सबको वैक्सीन लगाया गया, और कंट्री ढूंढ ही रहा है, और कंट्री कह रहा है कि हमें ये बताओ अपना ड्राफ्ट किया आपने कैसे इतना जल्दी सप्लाई चेन किया। 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा देना इतना जल्दी, इतना पॉसिबल नहीं था। यही पोलियो का इंजेक्शन लगवाने में आपके देश में 60-70 साल लग गए थे, तब जाकर के पोलियो यहाँ से खत्म हो पाया था। आज ये वैक्सीन लग करके इतना जल्दी लोगों को बेनिफिट मिल गया, तो अब बेनिफिट की बात करो ना। फिर कहते हैं बेरोजगारी। मैडम आपको पता है इंडस्ट्री डेवलपमेंट इतना बढ़िया हो रहा है, और उसका मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं। जो जीएसटी का कलेक्शन 7 लाख करोड़ रुपए था 2017 के आसपास, आज 17 लाख करोड़ रुपए है, और उसका ही प्रूफ ये है कि लोगों के पास पैसे हैं, लोगों के जेब में पैसे हैं, तभी खर्चा कर रहा है। आपकी जरूरतें ज्यादा नहीं हुई है, आपकी अय्यासी ज्यादा हो गई है। सबको आईफोन ही यूज करना है, सबको बड़े बड़े होटल में ही ठहरना है, सबको बढ़िया चीज यूज करना है। आज किसी से भी उठा के पूछ ले, कहते पैसे नहीं है। भाई जिसकी सैलरी 20,000 थी ना, उसकी जरूर आज 30 या 40,000 हो गई होगी, तो उस रेशियो में महंगाई तो थोड़ा बढ़ेगा ही। और इतना ही महंगाई का अगर एनालिसिस करना है, एक मिनट कितने साल का? एक मिनट पहले, पर्सनल नहीं, मैं क्यों बताऊं? तुझे क्या पता है देश के इकोनॉमिक के बारे में? तुझे बताऊं? अरे तेरे से ज्यादा पता है। 2014 से लोग अबे तो जा चल। 2014 से देश में लोगों की 2014 से जब से कांग्रेस गवर्नमेंट गई है, लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लोग बेरोजगार हो गए हैं। एक सवाल करूंगा, एक सवाल। जब कांग्रेस चाचा एक मिनट, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी माताएं बहनें खुले में शौच करने जाती थी, और सुनो पानी भरने खुले में जाती थी, और लकड़ी लेने खुले में जाती थी, और लोगों की नौकरियां गई। मोदी के पास मुद्दा नहीं है। बात बताइए मैडम, मोदी के पास कोई वो नहीं है। कोविड में नौकरियां गई लोगों की। मोदी कहता है मुझे नहीं पता, जाती तो जाओ, मेरे को ठेकेदारी नहीं रखे तुम्हारी नौकरी की। किसकी गई नौकरी? आज 8 लोगों की गई है, जाके देख। आप लोग तो कह रहे थे गंगा में बह रहे। मैडम मेरी बात सुनिए। यही लोग हैं जो सेना पे सवाल उठाते हैं और कहते हैं चीन अंदर घुस गया। अरे तुम्हारा अगर रोजगार गया होता, तुम्हारा नौकरी गया होता ना, तो तुम आज नौकरी की तलाश कर रहे होते, यहाँ करके डिबेट नहीं कर रहे होते। और मेरी बात सुन लो, मेरी अरे तू 30 साल का बंदा है। अरे क्या 7.2 जीडीपी दर है। ये लोग आ जाते, सुनो, ये लोग आ जाते सिर्फ मुद्दा भड़काने, और इनके नेताओं को भी पता है कि राहुल गांधी हारेगा। अब पता है, अब देखो, अब चुनाव आएंगे,
नहीं नहीं, चुनाव आएंगे आप देखेंगे, जो बीजेपी कर रहे हैं ना, अब विपक्ष आएगा और विपक्ष की गवर्नमेंट बनेगी। आपके हिसाब से विपक्ष में कौन आना चाहिए ये बताइए, फिर कौन चाहिए? विपक्ष में अरविंद केजरीवाल भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये जरूर शीश महल से तुरंत लॉन्च हुए इंसान है, और वही केजरीवाल जो सेना पे सवाल खड़ा करता है और कहता है सेना सबूत दिखाओ। अरे बेशर्मो, शर्म कर लो, मेरी बात सुनो, शर्म कर लो थोड़ी सी। जो इंसान कहता था ना लूंगा घोड़ा गाड़ी, ना लूंगा बंगला, आज कहाँ पे है? आज कहाँ पे है? आज वो इंसान अय्यासी कर रहा है, 45 करोड़ के टेंडर से शीश महल बना रहा है। बिजली करो थोड़ी सी शर्म ना, कोई सब्सिडी नहीं, बिजली की किसी को बेनिफिट नहीं मिला। मैडम एक मिनट, बिजली की सब्सिडी मिल रही है ना? सब्सिडी मिल रही है नहीं की बात कर रहा हूँ। किसी भी रेंटेड, सुन लो ध्यान से सुन लो, किसी भी रेंटेड आदमी से उठा करके पूछ लो, 1 रुपए का कोई सब्सिडी नहीं मिला है। अरे गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। और बात करते हो पानी पे सब्सिडी है, बिजली पे सब्सिडी है। आपको पता है कितने दिल्ली के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज कितनी देश की व्यवस्था चेंज हुई है। जब बीजेपी की थी कोई व्यवस्था नहीं, बीजेपी कहती है हमें नहीं पता तुम्हारे बारे में, कौन हो तुम लोग, हम तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी हमें नहीं पता। शीश महल क्या है? शीश महल क्या है? अगली बार दिखा देंगे। अरे बता दो शीश महल क्या है? देंगे तुम्हें, अच्छा, अगली बार दिखा देंगे। शीश महल पर क्या कहना चाहेंगे? यमुना जी, मैडम, यमुना जी साफ जी। हो गई, यमुना जी साफ हो गई। जैसे गंगा साफ होगी वैसे यमुना भी साफ होगी। गंगा साफ नहीं हुई। वैसी यमुना साफ नहीं हुई। गंगा में तो डुबकी लगाया था अखिलेश ने जाके। छोड़ो। जी मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन मेरे 2 मंत्री जेल में है। मैं तो हवाई चप्पल पे चलता हूँ, लेकिन मेरा प्लेन का टिकट बुक है। सुन ले भाई, सुन ले भाई, बात कर रहा हूँ। मैडम 45 लाख का कोट पहनता है, लोगों के इनकम टैक्स से आपको पता हो तो 45 लाख का कोट पहनता है। ये जो 45, अरे मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ की कोट पहन लो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं कोट नहीं पहनूंगा। तुमने नौटंकी क्यों करी ये पूछो। 2 लाख का नाश्ता, 2 लाख का नाश्ता होता है उसका, 4 लाख का लंच और 6 लाख का डिनर। उनके साथ नाश्ता पे बैठे रहते हैं। अरे तू क्या जानता है? अबे तू क्या जानता है? अबे तू सिर्फ RSS, तू तो बच्चे। ये पता क्या है, वो जो केजरीवाल कहता है ना कि मेरे पास IB का रिपोर्ट है, उस IB का ये बंदा है। मतलब हद हो गई। अंकल जी एक बात बताइए, मैडम देखो, एक बात बताइए अंकल जी, केजरीवाल आए थे, उन्होंने कहा था मैं बंगला गाड़ी कुछ नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ कुछ भी नहीं लूंगा। देखो, क्या था वो जुमला? वो जुमला आप सुनो। वो उसने जब पहली बार आया था जब कहा था, दूसरी बार आया उसने मना कर दिया, कह रहे नहीं मैंने पहली बार कहा था, वो नहीं। पहली बार कहा था, दूसरी बार नहीं कहा। देखो लूटेंगे तो, अरे सबसे बड़ा तो लूट लो डाकू। मैडम जो इंसान शीला, एक मिनट भाई, जो इंसान शीला दीक्षित के बाथरूम के एसी की बात करता था, आज वो इंसान अपने बाथरूम में 4 एसी लगा रखा है। जो इंसान कमोड लगा रखा है। जो इंसान कहता था कि मैं वो याद है आपको वैगनार कार, आज वो वैगनार कार कहाँ गई? वो अन्ना हजारे कहाँ गए? आज मैं जब निकल रहा था, रहते तो दिल्ली में, और उसके चीफ मिनिस्टर को गाली देते हैं। अरे तुम्हारे में तो दम है तो बिजली की सब्सिडी खो गए। मोहल्ला क्लिनिक में सत्येंद्र जैन क्यों नहीं जा रहा है? सत्येंद्र जैन को मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती क्यों नहीं करा रहे, ये बता दो। उससे एक बात बताओ, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को चोर बताया, लालू प्रसाद यादव, उधर DK, उधर ममता बनर्जी, कांग्रेस के सारे नेता, सबको चोर बताया, आज उन्हीं सारे चोरों के साथ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? पूछो। अरविंद केजरीवाल को तो चोर बता रहे हैं ना। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी चोर है, डाकू है। नरेंद्र मोदी डाकू है। चोर मसोरे भाई, चोर मसोरे भाई। अरे मेरे पास तो मसोरे भाई, चोर मसोरे भाई। चिल्लाने से, जिसको तुमने गाली दिया, ज्यादा चिल्लाने से, चिल्लाने से वो नहीं होता है। तुमने गाली दिया, आज उसी के साथ गले। अगले साल जनता दिखा देगी। अच्छा, बीजेपी को कहेगी भैया मुझे तो 2 सीट मिली है सिर्फ, और केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर की पद वो शपथ ले रहा हूँ। केजरीवाल की सरकार अभी कितने के राज्य में, ये बता दीजिए। केंद्र उसकी सरकार 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में? सही है ना? बोली 2 राज्यों में तो बोलता ना मैं। चोर मसोरे भाई, ये हैशटैग लेना चलेगा। आज मैं ट्विटर पे तो 3 में बोल। अरे
सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। जितने महाराष्ट्र के नेता जिनको ये दिन रात सुबह शाम उठते गाली देते थे, आज उनके साथ चाय पी रहे हैं, आज उनके साथ। अरे हम तो नरेंद्र मोदी को भी गाली देते हैं। तुम कल आओगे केजरीवाल के पैर पड़ोगे, भैया हमें वो दिल्ली के लिए कुछ दे दे। बताइए, एक बात बताइए, दिल्ली में दारू की बोतल फ्री करने का क्या मतलब था? दारू क्यों बांटी सब? देखो, आपको दारू के पीछे का मकसद नहीं पता। आपसे एक्साइज मिलेगी तो जब जनता के विकास के लिए काम होगा। आप सुनो, आपको दारू का मकसद नहीं पता क्योंकि आप दारू नहीं पीते हो। आपने उसमें का मकसद नहीं पता। जो ये जीएसटी के बारे में पता है? अरे आपको पता है जीएसटी क्या होता है? पहले बता दो। एक मिनट, इन्होंने सुन लो, चैलेंज सुन लो, सब सारे लोग सुन लो। इन्होंने बोला जीएसटी क्या होता है। मैं 24 घंटे तक जीएसटी के बारे में बोलूंगा, तुम बोल पाओगे? क्या बोलोगे? पूरा जीएसटी एक्ट पढ़ा दूंगा। अरे एक मिनट, जीएसटी में कितने एक्ट हैं? अरे जीएसटी में कितने एक्ट हैं? जनरल जीएसटी। अरे सुनो, यूजीएसटी क्या होता है? यूजीएसटी क्या होता है? नहीं बोल पा रहे। अरे यूजीएसटी क्या होता है? क्या होता है बता ना। यूनियन टेरिटरी में जो टैक्स लगता है यूजीएसटी होता है। एक मिनट मेरी बात सुन लो। पूरे जीएसटी का पहले मतलब बता दो। 24 घंटे तक पढ़ाऊंगा, अभी माइक होने के बाद आ जाना। 24 घंटे तक पढ़ाऊंगा।